वेलकम टू फ्रेंड टफर क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर पीजी कंप्लीट है आपका, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखा है, तो ऐसा आप असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या जो न्यू पॉलिसी है एजुकेशन की जो चेंज हुई है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप बनना चाह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो अगर आपको तो सबसे पहले अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको यूजीसी नेट आपको जो है एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप वही स्टेट में देखें तो स्टेट एलिजिबिलिटी जो है टेस्ट आपको एग्जाम करना जो है क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको नेट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हैं तो इसके दो पेपर होते हैं जो कि जो है गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। इसमें होता है पेपर फर्स्ट एंड इसमें देखा जाए तो पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें आपका जो इसमें जैसे आपका जो पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पूछा टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा आपका इसी में पूछा जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये सब इसमें पेपर फर्स्ट में आपके पूछे जाएंगे। तीसरा कंप्रेहेंशन पूछा जाएगा, कंप्रेहेंशन, जिसमें आपको गिवन पैसेज का एनालिसिस करना होगा, एनालिसिस करके सॉल्व करना रहेगा। फिर आपका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का आपको इसमें पेपर होगा। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। नेक्स्ट इसी में जो सब्जेक्ट पूछा जाता है आपका पूछा जाता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग। और इसी में एक और पूछा जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन। आपका सब्जेक्ट इसी में पूछा जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको चार्ट्स, ग्राफ्स, इसके सबके बारे में आपको आंसर देना रहेगा। नेक्स्ट इसी में आपका है आईसीटी, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका पूछा जाता है एक इसी में पूछा जाता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इसी में एक और सब्जेक्ट पूछा जाता है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन इतने सब्जेक्ट आपके जो है पेपर फर्स्ट में जो है पूछे जाएंगे।
पेपर सेकंड की बात करें तो जिस भी स्ट्रीम में आपने क्या है पीजी कंप्लीट कर रखा है, जिसमें आप जो है फर्दर आप पढ़ाना चाहते हैं कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका आपका जो है पेपर होता है। जैसे मान लीजिए आपने आपका पेपर है फाइनेंस, आपने पीजी में कर रखा है या एचआरएम का है, तो आपने जो भी जिस सब्जेक्ट से आप क्लियर करना चाहते हैं नेट, तो उसी सब्जेक्ट का आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा उसका जो आपका पेपर होगा वो सेकंड सब्जेक्ट में होगा। इसका जो टाइम होता है 1 आवर का पेपर होता है। ये 1 आवर का पेपर इसमें होता है, ये जो है, और इसमें जो है 50 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 100 मार्क्स से होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है पेपर फर्स्ट में। नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है नहीं होती। अब वही बात करें पेपर सेकंड की, जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आप जो मेन आपका है स्ट्रीम का, तो उसमें क्या रहता है 2 आवर का पेपर रहता है। इसमें 100 क्वेश्चन, इसमें जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं। और इसमें भी क्या है नेगेटिव मार्किंग, आपका नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहता। तो अगर आपको ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में इंडिया के, या फिर स्टेट के बनना चाहते तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये आपको पेपर फर्स्ट, पहले ही आपको ये सब्जेक्ट जितने हैं पेपर फर्स्ट में, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ के देने पड़ेंगे, जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, टाइम जो रहेगा 1 आवर का रहेगा। अब वही पेपर सेकंड की बात करेंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, पीजी का आपने कंप्लीट कर रखा है, उसका एग्जाम पेपर आपको देना पड़ेगा, जिसमें 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं, अब कोई भी जैसे ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए आप जो है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में वर्क करना चाहता है, तो अगर उसने पीएचडी कर रखा है किसी भी कॉलेज से, अगर प्राइवेट कॉलेज से भी पीएचडी कर रखा है, तो उसे नेट एग्जाम जो है क्लियर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पीएचडी कर रखा है तो उसे नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा वर्क कर सकता है। अगर वही बात करें कि जो जो अभी सिर्फ पीजी कर रखा है, तो उसको क्या है नेट एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें ये चेंजेस हुए हैं कि अगर कोई पीएचडी का है तो उसे नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा वर्क कर सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले पेपर फर्स्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, तो आपको ये पेपर फर्स्ट पे ये क्लियर करना पड़ेगा, दूसरा मेन सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट किसी कॉलेज में आप जो है ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।